मैं बता रहा हूँ उस बंदे ने हरकत क्या करी, भाई मेरी पूंछ बन गया वो बंदा। मैंने कहा भाई तू मेरे घर आ जा। तो भाई सुबह तक बातें हो रही थी और 2 चोर आए थे, दोनों ने बांट लिया एक एक पॉडकास्ट। इतना घटिया आदमी, मेरे को पता भी नहीं था इसका चैनल है भाई। मतलब सबसे बड़ी शर्मनाक हरकत ये कि वो उसको लेके आया जिसका एक सेपरेट चैनल था। जन्म शैतान ने दिया मेरे को, अब तक जिंदा है साले। शैतान की दी हुई है, शैतान ने पैदा किया तो भाई अपने चूथड़ों पे सींग लगवा के आप पीछे से इंसानों की शेप में क्यों है मेरे भाई? मर क्यों नहीं जाता साले? और ये आपके आसपास मिलेंगे, छोटे मोटे रिचुअल्स करते हैं जो स्टॉकर्स होते हैं ना, स्टॉकर जिनमें से मिलेंगे। इनको भी नहीं पता बाप कौन है। बजाओ दिहाड़ी, तसले उठाओ, मिट्टी डालो, भाई घर बनाने में काम करो, शाम को 800 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। एक है मेरे भाई 25 रुपये का चाकू ले लो, और जो 800 रुपये दिहाड़ी लेके आ रहा है बहन में मारो साले का। 2 वर्ड बोलते हैं ये, वो मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा, क्योंकि वो जो जिसके बारे में बोलो मेरे टोपे पे, मेरे को मसला नहीं है। धीरे से रात को गेट खुला, भाई कोई अंदर आ गया भाई, पीछे वाले गेट से। इतना जायंट बंदा, बड़े बड़े बाल है उसके, एक साइड पे ऐसे टेढ़ा मुंह करा हुआ है, साइकोपैथ भाई। गौरव तिवारी भाई के बारे में बात बकवास, दुनिया लगी हुई है। तिवारी आपको पता ही है। हाँ। जय महाकाल, वेलकम टू अवर चैनल सही है मंगी। हम देख रहे हैं कि हमारे चैनल पे जो है थोड़ा सा कम वो आ रहे हैं, व्यूज़ भी कम आ रहे हैं, हाइप भी बहुत ज़्यादा कम हो रही है। पर हम ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं आप लोगों के लिए कि प्रोडक्शन हमारा अच्छा हो, और काफ़ी लास्ट 2 वीडियो में हमने अच्छा किया है। मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े थे भाई। कभी मैं नॉर्मली क्या कमेंट पढ़ता हूँ, बड़ी हंसी में दिल, हल्के दिल से ना जैसे जवाब दे देता हूँ कई बार। तो मेरे को ना, मैंने रिपीटेडली कमेंट पढ़े कि भाई, एक ने लिखा हुआ था या भाई ये बंदा पॉडकास्ट कर करके करोड़पति बन गया। अच्छा। एक ने। और तब ना थोड़ा सा दिल दुखा यार कि मतलब लोग, भाई आज तक मैं जितने भी पॉडकास्ट मैंने करे हैं, जितने भी चैनल्स पे गया हूँ भाई, मैं अपने परमात्मा, अपने इष्ट देवता की साक्षी मान के बोल रहा हूँ ये चीज़, मैंने 1 रुपया भी किसी से नहीं लिया भाई। वो तो मुझे कभी भी नहीं लिया, कभी भी। और लोगों को जिनको ये वहम हो ना कि भाई मैं पैसे लेके जगह जगह पॉडकास्ट करता घूम रहा हूँ, तो मेरे भाई मेरा मेल बॉक्स ना, जीमेल मेरा भरा पड़ा है भाई। बिल्कुल। इन पॉडकास्ट के इनविटेशन मैंने खोल के भी नहीं देखे भाई कईयों के। सॉरी टू से, जिन्होंने भी करे होंगे वो बैड फील करेंगे। सिर्फ क्यों? क्योंकि मेरे को, मैं बिकाऊ नहीं हूँ भाई, और मेरा दिल जहाँ मिलता था मैं वहाँ जाता था भाई। बिल्कुल। अभी मैंने बहुत घटाया हुआ है। कुछ लोग हैं ऐसे जिनके मेरे भाई, जो रात को 2 बजे भी आवाज़ मारेंगे मैं जाऊँगा, मैं नंगे पाँव भी जाऊँगा भाई। एक पंजाबी में कहावत है, कहते सद्दी हुई मित्रा दी पैर जुत्ती ना पावा। मतलब अगर आवाज़ लगाएंगे ना वो, तो भाई ये नहीं देखूंगा पैर में जुत्ती है कि नहीं है, भाग लूंगा। वो है रियल इट भाई। बिल्कुल। उन्होंने मौका दिया मेरे को यार। वो बंदों के लिए मेरा मतलब होता है ना जिसको कि थ्रू आउट जब तक भी मेरी लाइफ है भाई यार, कोई भी नहीं देता यार। नहीं, बहुत प्यारे बंदे हैं। रियल इट की टीम जो भी है वो भी बहुत सपोर्टिव है, शानदार बंदे हैं। पीयूष, दीपक भाई, शुभम भाई, उनके साथ यार पता चलता है। मैं सच बताऊं, वो बंदे इतने लेवल पे है भाई, कोई कम नहीं होता। 57 लाख का फैन नहीं होता ना, फैन बेस कम नहीं होता। और 3-4 पेज ऐसे हैं जिनके सेम इक्विवेलेंट मेरे भाई। लोगों को लगा होगा पहले पॉडकास्ट में, एक आधे में, पर मेरे को आज तक उनके साथ ऐसा नहीं फील आया कि मैं उनको पहली बार मिल रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल। वो बंदों पता चलता है कि मेरे भाई स्क्रैच से शुरू हुए हैं। सक्सेस ना वो बंदों के सर पे नहीं चढ़ी। और एक उनमें वहाँ पे मैनेज करते हैं कुंदन भैया हैं भाई। नहीं, उनकी टीम तो डाउन, अरे शानदार टीम है यार, जो टीम एफर्ट है सारा, सपोर्टिव बंदे हैं वो, परिवार की तरह भाई। उन्होंने अपने बंदों को, कोई फर्क नहीं है वहाँ पे, ऐसा परिवार की तरह रखते हैं भाई। जैसे हमारा अपना माहौल है ना, उस तरीके का माहौल है। और लोगों ने मेरे भाई ऐसी बातें करी। 1-2 चैनल और थे इक्का दुक्का। अच्छा। एक चैनल था जहाँ पे मैंने रिपीटेडली पॉडकास्ट किए थे, वो भी अगेन भाई सिर्फ और सिर्फ यारी दोस्ती के चक्कर में। अच्छा। भाईचारे के, पर मैं भाईचारा जब तक निभाता हूँ जब तक सामने से भाईचारा ही चल रहा हो भाई। जब सामने से बू आने लग जाए ना मेरे भाई फायदे की, अब ऐसी हरकत हुई, मैं हैरान हो जाओगे। मैंने कभी दिल की बातें बोली नहीं यार, चुप करके हम अपना कंटेंट देते हैं। बिल्कुल, बताइए, चले जाते हैं। बताइए, ऐसी चीजें हुई है बहुत सारी मेरे साथ। मेरा कई बार मेरा दिल दुखा है। जब मैं मिसअंडरस्टूड होता हूँ ना तब दिल दुखता है, और नहीं कोई दिक्कत नहीं है, छोटी मोटी बात नहीं। मैं सोचता भाई क्या हुआ कि एक बंदा, अब ऐसे कमेंट्स आए मेरे पास, तब मेरा बोलने का दिल किया। एक बंदे ने भाई मैंने 2 पॉडकास्ट उस पर 3 दे दिए उसको। अच्छा। शानदार फुटेज। और मैंने ये देख लिया कि भाई वो बंदा, अगर मैं बीच में अंगड़ाई ले रहा हूँ, अगर मैं बीच में बाथरूम जा रहा हूँ, अगर मैं बीच में कुछ भी सरसरी स्वाभाविक तौर पे भी बात कर रहा हूँ ना, उसको भी चढ़ा दिया उसने। एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये, ठीक है, मैंने देखा जो
एक्सट्रीमली पर्सनल बातें जो बीच में थी ना, हालांकि पर्सनल कुछ नहीं है उसमें, ऐसा कुछ नहीं है लोगों को, बट मैं नहीं चाहता था कि यार ये ऑन एयर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैंने स्पेशली मेंशन करा था ये चीज़ें, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं यार नहीं शेयर की जाती हैं, बिल्कुल हाँ, सही बात। और मैंने उसको अपने हिसाब से मेरी फाइनेस्ट स्टोरीज दी भाई। अच्छा, और वो बंदा कोई बहुत बड़ा चैनल नहीं है, और मेरा ये पैमाना ही नहीं है मेरे भाई, सब्सक्राइबर रेंज देख के यारियां नहीं लगाता मैं, क्योंकि मेरे को फायदा नहीं लेना इनसे। या तो होना मैं देखूं मेरे को पैसा कौन दे रहा है, फिर तो मैं मुंह मारता यार, 5-5 हज़ार सब्सक्राइबर वाले के पास भी जाता, वो तो लाख रुपए भरने को तैयार थे। अभी कितने सारे तो इनविटेशन पड़े हुए हैं कि भाई मैंने खोल के नहीं देखे, क्योंकि दिल नहीं मिले यार उनके साथ। अब रियल हिट है भाई, अक्षय है, अक्षय के साथ मेरा प्यार है भाई। अक्षय भाई जब आवाज लगाए, एक रियल हिट, ये 2 चैनल ऐसे हैं जो भाई साहब जिनके लिए मैं खड़ा हूँ। और मेरा ये नहीं है कि मेरे को मशहूर होना है, जगह जगह जाके रेमेडीज बांटनी है। हालांकि मेरी रेमेडीज मेरे भाई, आज सुबह मेरे को मैसेज आया था, डॉक्टर है बंदा पंजाब में, डॉक्टर है भाई, अच्छा अच्छा, सर्जन, और उसका कहना भाई हमारा ना इतना बुरे हाल चल रहे थे फाइनेंसेस घर में, कहना मेरी लोन लेके कहना वो करिए मैंने पोस्ट ग्रेजुएट है, अच्छा, और अभी मेरा कर्जे में ही नहीं, सिस्टम समझ ही नहीं आ रहा कुछ। बीइंग अ डॉक्टर कहना मैं काम भी कर रहा हूँ बहुत अच्छे, मेरी सैलरी भी बहुत अच्छी है, कहना मैंने आपकी वो ना पिगी बैंक वाली रेमेडी शुरू कर दी। अच्छा, जो आपने दिया था, हाँ पर वो तो काफी टाइम पहले दिया बहुत पहले दिया था, पर करनी लेट शुरू करी उसने। वो बंदा सरप्लस में आ गया मेरे भाई इस टाइम। वो बोला कहता इतना मजा आया बड़ा संयम भैया, कहता और 2 बार ना पिगी बैंक भर जाता है ना, जैसे 2 बार बहुत बड़ा पिगी बैंक लेके आया होगा बेचारा, कहता 2 बार भर चुका, वो साइड में रखा हुआ है। कहता उनका वो जो पैसा है कहाँ लगाना है। मैं कहा मेरे भाई देखो पैसा, गौशाला है ना वहाँ मत जाइए कहीं पट्टे, वो गौशाले वाली जो गाय है ना वो उनके पेट भरे हुए हैं भाई, जो गलियों में बेचारी जो घूमती है, रोडों पर घूम रही है, हाँ, जो स्ट्रे डॉग्स हैं भाई, जो जिनके चोटें लगी हुई हैं। किसी गौ गरीब की बेटी की फीस भर दो भाई 6 महीने की, बिल्कुल ठीक है। किसी के घर भाई राशन गिरवा दो जिसके भाई खाने पीने के नहीं है पैसे। सच में मैंने कहा वो पैसा है ना जो गुल्लक का जो भर रहा है, वो किसी के सच में नोबल कॉज में जाना चाहिए, जो यूज हो जाए भाई। जिसको जरूरत है, जिसको ज्यादा जरूरत और है। मैंने कहा वो बरकत है ना 20 गुना बन के फिर से तेरे पिगी बैंक में, क्योंकि भाई भगवान उनका सर्कल चलाएगा। जिसकी इन्होंने फीस भर दी, अब उसकी अगली भी तो भरवानी है ना भगवान ने, आपकी जेब पे भरे रखेगा वो, क्योंकि आपके हाथों लोगों का भला हो रहा है। बिल्कुल। तो मेरा ये भाई पहली बात तो ये मैंने पैसे नहीं लिए कभी पॉडकास्ट पे जाने के। और हमारा ये रहता है चलो एक तो बंदा ये एक बंदा बोल नहीं रहा, ऊपर से कोई ऐसी बेशर्मी कर दे, मेरे साथ ऐसी बेशर्मी हुई भाई, मैं पी गया बात। कौन था वो, नाम लेंगे? नाम नहीं लूंगा यार मैं, अच्छा, क्योंकि मैंने नाम ले दिया ना तो मैं सच बताऊं मेरे उसमें फर्क नहीं रह गया। बिल्कुल। वो अभी भी मेरा पॉडकास्ट चला रहा है विदाउट माई परमिशन, और वही पुरानी बातें निकाल के, जो बातें बहुत मतलब होता है ना, मतलब गंदे आदमी होते हैं ना जैसे, अब जो बातें मेरी ऑन एयर नहीं, हाँ अपलोड नहीं थी ना, उनको पकड़ के एडिट करके ना अब फिर से चला दिया वो, उसने 60-70 हज़ार फिर पहुंच गया वो। अच्छा अच्छा, ठीक है। अब मेरा दिल ये करता है कि बेशर्म आदमी, इतना बेशर्म आदमी है। चलो मैं ये भी कहता हूँ कि भाई मुझे कोई मसला नहीं है, चलाओ कोई, मेरे को दिक्कत कब हुई, एक दिन भाई साहब मैं बैठा, मेरे को मेल आती है यार, मैंने कुदरती मेल खोल ली, आई एम सो एंड सो, मैं मैनेजर हूँ फलाने उस चैनल की। अच्छा, उसके लिए आप ऑलरेडी कर चुके हो? हाँ, जिसके लिए मैं कर चुका हूँ, और मेरा पॉडकास्ट जिसके चैनल पे सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में जा रहा है, पॉपुलर में सबसे, मतलब मेरी एक ही जो मेरा ही पॉडकास्ट है जो जिसके उसके पास सबसे ज़्यादा व्यूज़ हैं। ओके। बाकी वीडियो के 5, 6, 7, 10 हज़ार हैं। मैंने देखा, मैं ना मेल पढ़ रहा हूँ, मतलब मैं सच मेरे को एक तो गोरख धंधा समझ आया। मेल में क्या था? लिखा हुआ था कि माई नेम इज दिस एंड आई एम मैनेजर टू दिस चैनल। I want to inform you that you have been given a precious opportunity of joining us on a podcast। मतलब तेरे को लाइफ चेंजिंग तेरे को मौका मिल रहा है, अच्छा, हमारे चैनल पे आके पॉडकास्ट करने का। अच्छा। और हमारे चैनल पे आज तक ना वो गेस्ट आए हैं जो गेस्ट रियल हिट में, अक्षय वशिष्ठ पॉडकास्ट में जाते हैं। मेरे को अच्छा, मैं पढ़ रहा था धीरे धीरे, अभी मेरा मन ऐसा हो रहा था जुत्ती मारूं निकाल के, और आगे नाम थ्रो कर रही है कि ये बंदे ने, और उनमें मेरा भी नाम है मेरे भाई, मेल में मेरे को मेल आ रही, मेरा भी नाम। अच्छा। और लिखा हुआ कि ये बंदों ने हमारे पॉडकास्ट चैनल से अपना करियर सेट किया है। फालतू की बकवास कर रही है भाई, फालतू की बकवास, नाम थ्रो कर। अरे भाई अगर तो आपके चैनल पे रियल हिट का नाम ले रहे हो, सपोजिटली रियल हिट का लेना देना है आपसे नहीं। मेरे को तभी समझ आ गया इसका एजेंडा, बंदे का एजेंडा क्या है, इसको नाम यूज करने हैं। बिल्कुल। तो ना अक्षय
अक्षय भाई का नाम थ्रो कर रही थी, रियल हिट का नाम थ्रो कर रही थी कि हमारे एस्टीम्ड गेस्ट हैं जो वो उनके चैनल पे भी ये क्या बात हुई साला यार। मैं कहूँ भाई मेरा ये जो दोस्त है ना, ये भाई साहब मुख्यमंत्री के साथ में फोटो आई हुई है इसकी, क्या 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 लेना देना मेरे भाई हैं। ये एक दिन ना भाई साहब मेरा दोस्त है वो भाई साहब फलाने की गाड़ी में बैठा हुआ है, क्या बातें है यार। ठीक है, मैंने पढ़ा एंड में लिखा हुआ और एक बंदे का नाम लिखा झूठ मारता है जो कभी दिव्या भारती के घर पहुंचा हुआ है, कभी कहाँ पहुंचा हुआ है, उसका नाम लिखा हुआ है बीच में कि इसने तो हमारा इसका तो करियर ही हमने बनाया है। भाई मेरे को बड़ा गुस्सा आया। नाम लेंगे उसका? नहीं छोड़ना यार मतलब उसका नाम लेके बोल रहे इसका करियर हमने बनाया है। अच्छा मैं कहा यार मैं तुम बनाओगे करियर, मैं बनाऊंगा यार, कोई बनाएगा करियर? कोई किसी का नहीं। भाई क्या हुआ एंड में लिखा हुआ तो हम समझे कि आप फाइनल हो और आपको 20,000 रुपये देने हैं हमें। अच्छा देने हैं? हाँ जी। ओहो। पहली बात तो मेरे को मेरे भाई लोग करते हैं भाई आयुष ऐसे। अच्छा। पैसे दे के पॉडकास्ट कर रहे हैं लोग। मेरे को परमात्मा की कसम मैं झूठ नहीं मारूंगा भाई, मेरे को ये पता नहीं था यार। हम इतने भूतिए हैं मेरे भाई, हमें नॉलेज भी नहीं है इस चीज की। नहीं मुझे भी गोरख धंधा चल रहा है, ये पॉडकास्ट ये चल रहा है मेरे भाई पैसे देके। हाँ ये गोरख धंधा चल रहा है। अब कोई बंदे हैं जिनको अपना चलाना है ना, चलाना है अपना देके जाते हैं रेमेडीज वगैरह, वो साले स्क्रिप्ट रेडी करके आ रहे हैं है ना। उनको पता है ये चीजें जाके बोलनी है। उन्होंने भाई साहब 2, 3, 4 लाख रुपया दिया हुआ है, जिसका चैनल 5, 6 लाख का है। अब और लोग बोलेंगे मैं डिस्क्लोज, मैं भाई साहब फटे हाल डिस्क्लोज करूंगा, मेरे को कोई मसला नहीं है। अब क्या हुआ, अब उसने बंदी ने जब मेरे को ये मैसेज किया ना तो मेरे भाई मेरा खून खोल गया यार। एक तो मेरे आगे फोन करके नाम थ्रो कर दिए, फिर उसके बाद मैंने ना उसको बर्फ में लगा दिया मेरे भाई। कैसे? उसको मैंने रिवर्ट दिया मेल में। वो अभी देख रही होगी ना वो हाँ याद करेगी। हाँ बिल्कुल। तो पहले तो मैंने उसको ये लिखा, मैंने उसको ये लिखा आई जस्ट वॉन्ट यू टू प्लीज कंसिडर योर ईमेल बिफोर सेंडिंग इट टू मी। एक बार और सोच ले जो तू ये मेल अभी भी इसको डिसरिगार्ड कर दे, क्योंकि जो तू मेरे आगे जिनके तू नाम थ्रो कर रही है ना, है ना, वो लीडिंग चैनल्स में मैं जाता हूँ, मेरे पॉडकास्ट उस पे आ रहे हैं। ठीक है, जिनके तू मेरे आगे नाम थ्रो कर रही है वो उनका लेना देना नहीं है तुम्हारे चैनल के साथ, पहली बात। दूसरी बात ये कि मैं पैसे दे के पॉडकास्ट करूंगा जाके, मेरे को क्या गर्ज भाई, मैं पैसे कमाता हूँ इस चीज से यार, मैं रेमेडीज दे रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ भाई। हमने अभी नॉमिनल चार्ज शुरू करा है थोड़ा बहुत, वो भी फिल्ट्रेशन करने के लिए इंक्वायरी, क्योंकि मेरे भाई मेरे को ये वाली हीलिंग्स बिल्कुल भी नहीं करनी, मेरी सहेली छट गई, ठीक है, मेरा बॉयफ्रेंड छोड़ गया, मेरे को नहीं करनी थी, मेरे को फिल्ट्रेशन। ऐसे ही मैसेज सबसे ज्यादा आते हैं इसी चक्कर में, कॉल मैसेज ऐसे बिल्कुल नहीं। तो भाई पैसा कमाना होता है यार आयुष, तेरे को पता है मेरे बिल्कुल भाई साहब, मैं ऐसे वशीकरण वाले मैसेज खोल के नहीं देखता। यही सब के मैसेज ऐसे ऐसे पड़े, मैं 50,000 दे रहा हूँ, मैं 70,000 दे रहा हूँ, मेरा ये कर दो भाई। कहते हैं भाई बंदा करोड़ों, और यार मेरे को लोग कर रहे हैं ये चीजें, एक काना पैसा नहीं घर पे आया भाई इस चीज से, ना तो यूट्यूब से आ गया भाई, वो भी तेरे को पता कहाँ जाता है पैसा। दुख हुआ यार। पर लोग देखो ना इस चीज़ों से, यही सब चीज़ें करके लोग ऐसे ऐसे लेके पैसे ले रहे हैं भाई। मैं बता रहा हूँ हमें, मैं ये नहीं कहता, जो भगवान ने इज्जत दी है बहुत दी है भाई, इस लाइन से बहुत इज्जत दे दी यार। मैं कह रहा हूँ मेरे जैसे टुच्चे आदमी की इज्जत होगी, मेरे को ये बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए। और नया पैसा 1 रुपया घर नहीं लेके आया मैं इस लाइन से। मेरे भाई जो कपड़े जो टशन जो मार रहे हैं ना मेरे भाई, ये जेब से आ रहा है, किसी का मतलब किसी का पॉडकास्ट के पैसे नहीं लिए हुए भाई। नहीं सही बात है। आप ये मैं बताऊं कि किसी भी पॉडकास्ट पे जाने के सीएम भैया आज तक एक भी चार्ज नहीं लिया है। अरे यार वो मेरे को कह रही है तू मेरे को दे के आ, मैं कहता हूं दिमाग खराब है। नहीं ऐसा कौन करता है भाई, मेरे को तो पहले तो, फिर मैंने रिसर्च करी, मुझे पता चला लोग पैसे दे के जाते हैं भाई, जाते हैं और बहुत बड़े बड़े लोग जा रहे हैं भाई। अरे मैंने तो कहा मैं तो लेता ही नहीं पैसे, मैंने कहा तू जिनके नाम थ्रो कर रही है ना, मैंने कहा वो मेरे को अभी उनसे बात हो गई है, मेरे को अभी सही है भाई कब आ रहे हो, मैं कहा मैं वो हूँ भाई जिनके कारण तुम्हारा चैनल चल रहा है। सही बात। मैं कहा तू अपना चैनल खोल के देखा। मैंने भी 1-2 चैनल ऐसे देखे कि जिनके कोई नहीं जाता, 1000-2000 व्यूज थे। और आपकी जो पॉडकास्ट मैंने देखे लेटेस्ट किसी ने डाले, नाम नहीं लूंगा मैं उनका, और भाई 40,000 50,000 उनके व्यूज आ रहे हैं। सिर्फ भाईचारे में भाई, सिर्फ मैं जहाँ सर झुकता भाईचारे में झुकता। लोग साले कह रहे पैसे, अरे पैसे, मैं बता रहा हूँ उस बंदे ने हरकत क्या करी मेरे साथ। अब हुआ क्या था, ये पॉडकास्ट जिसकी बारे में बात हो रही थी ना, वो शूट हुआ था मेरे घर में। अच्छा। एंड मेरे को उसकी हरकत पता चल गई थी, मेरे को बता दी थी मेरे बंदे ने, एक ने। मैंने छोड़ दिया था वहाँ पे जाना, उस बंदे ने मेरे भाई मेरी पूंछ बन गया वो बंदा। इतनी मिन्नतें करी। मैंने उसको फाइनली ये बोला था, मैंने कहा भाई तू मेरे घर आ जा अगर तेरे को पॉडकास्ट चाहिए। अच्छा। इतना तो करेगा भाई। वो आ गया टैक्सी करके ताम झाम लेके सारा मेरे घर आ गया उसी वक्त।
और आके बैठा। अब रात को भाई मेरे घर को मेहमान आया, आओ भगत होती है भाई। मैंने खाना भी खिलाया, इज्जत से, बहुत इज्जत दी, बहुत एहतराम करा। रात को बैठे हैं, अब तेरे को पता मैं बैठ जाऊं तो क्या मैं कैसा हूँ। तो भाई सुबह तक बातें हो रही और 2 चोर आए थे, दोनों ने बांट दिया एक एक पॉडकास्ट। ऐसी हरकत देखे यार। और जो दूसरा बंदा आया था ना, जिसके एंड से मेरे को मेल आ रही है, वो इतना घटिया आदमी, मेरे को पता भी नहीं था इसका चैनल है भाई, इस बंदे का दूसरा। मतलब सबसे बड़ी शर्मनाक हरकत ये कि वो उसको लेके आया जिसका एक सेपरेट चैनल था, मेरे को बिना मैंने उसको। अच्छा, ये चीज़ तो इन्फॉर्म करनी चाहिए ना। बिल्कुल भाई मैं बता रहा हूँ, मैं ऋषिकेश था, मैंने जब पॉडकास्ट अपलोड हुआ ना, मैंने देखा ना, मैं हैरान परेशान हो गया था। मैं कहा भाई ये तेरे चैनल से क्यों नहीं अपलोड हो रहा है यार? मैं कहा ये किसके चैनल से अपलोड हो रहा है? मैं कहा मेरी चॉइस है ना यार। बिल्कुल भाई इतना तो राइट मेरा है ना कि मैं किसके चैनल के लिए काम कर रहा हूँ। बिल्कुल है ना। हाँ, फिर भी मैंने लेट गो कर दिया। मैं कहा चल छोड़ यार बंदे का। और उसी मैनेजर साला मेरे को ये करी, तू पैसे दे के पॉडकास्ट में आ जा मेरे। उसका साले का उसके चैनल पे सबसे ज्यादा मोस्ट वॉच्ड पॉडकास्ट मेरा है भाई। ठीक है। और वो बंदा चोर सबसे बड़ा जो उसको लेके आया था, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, मेरे को जिस पे सबसे ज्यादा गुस्सा है, मेरे को बोल रहा भाई संयम भाई प्लीज़ आप। पहले तो उसने मेरे को जज करा कि शायद संयम इसलिए मना कर रहा है क्योंकि आज तक तो 3-4 बार संयम आया, जेब से 5,000 का डीजल फूक के आता मेरे पास आता है। क्या पता साला पैसे की सोच चक्कर में मना कर रहा हो। ये बहुत सच्ची घटिया सोच है भाई। मैं कन्याकुमारी भी चला जाऊंगा भाई जेब खर्चे से, जिसके साथ मेरा प्यार है सही, बिल्कुल सही। हुआ क्या, अब उसने मेरे को फिर होची बात ये करी, कहना संयम भाई रेवेन्यू शेयर कर लेते हैं, एक पॉडकास्ट मेरे साथ कर लो। अच्छा, यूट्यूब से। मैंने ना हंसी में बोल दी थी ये बात। ओ मैं कह रेवेन्यू बैंड जो 21 लाख रुपए आने हैं पॉडकास्ट से। मेरे को पता ही यूट्यूब की क्या कमाई होती है साला, क्या वो कमा लेगा, क्या उससे मैं ले लूंगा। जलील बात है यार ये, क्योंकि मेरे को नहीं लेने थे ना यार ये पैसे। तो मैंने उसको बोला, मैं कहा तू आ जा, कोई नहीं यार। अब बात होगी, अब उसके हिसाब से रेवेन्यू शेयरिंग हो रही थी। पॉडकास्ट 2 निकाल के चला गया मेरी स्वाभाविक बातों से भी, बिना बताए, चीट करके। अब गलत है। और उसी पॉडकास्ट से मेरे साले एक और निकाल लिया उन्होंने अभी। और ये चीज तब नहीं करी है जब बहुत गंदे वाले, मतलब मेरी जरूरी नहीं है कि मैं किसी के साथ गंदी फाइट में जाऊं, वर्बल फाइट में, पर मैंने उसको लानत दे दी थी इस बात पे। उसके बाद मेरे को मेल भी आ रहा है, उसके बाद मैंने छेड़ भी दिया था उसको। मैंने उस बंदी को भी बर्फ में लगाया ठीक ठाक। मैं कहा मेरे भाई, मैं कहा तेरे पूछियो, मैं कहा तेरे 100 एंड 100 जो बॉसेज है ना, उनसे पूछियो कि मेरे हाथ पांव जोड़ के मेरे घर पे आके पॉडकास्ट करके गए थे, जिसको तू आज कह रही है ना पैसे लेके आजा 20,000 रुपए, मेरे हाथ जोड़ के मेरे घर पे आके पॉडकास्ट करके गए थे। और चीट रेवेन्यू शेयरिंग का बोल के ना, आज तक मैं कहा 1 रुपया भी नहीं आया वहाँ का। कहाँ है रेवेन्यू? अब तब जब वो औकात दिखाएंगे तब तो मांगूंगा ही ना मैं। बिल्कुल। मैं कहा मेरा रेवेन्यू तो दे दो सालो। मैं कहा उन्हीं पैसों में से मैं तेरे को दे दूंगा भाई 20,000 और मैं आ जाऊंगा तेरे चैनल पे। बिल्कुल। अरे मेरे को कुछ नहीं पड़ी किसी के चैनल पे जाने की भाई। तो दोबारा बात हुई उससे? नहीं हुई भाई। बंदा जिस पे कांटा मार दिया, नहीं चैनल का नाम नहीं मेरे को लेना देना। अरे चैनल का नाम लूंगा देख आयुष, तो मैं मेरे उसमें फर्क क्या रहेगा यार? मैं समझ गया। वो लानती, इतना लानती आदमी है, उसको शर्मसार होगा वो। अभी भी मेरा पॉडकास्ट चला रहा है वो, और उसी पॉडकास्ट में से बातें निकाल के अभी भी चला रहा है। अरे और ये शूट कितने टाइम का किया था, मतलब कितनी फोटोज ली थी? भाई मैं उसके साथ सच बता रहा हूँ, दिल से चलाऊँ मैं बता रहा हूँ। एक बड़ा शानदार पॉडकास्ट गया था मेरा, सारी रात शूट चला था उसका भाई। मतलब चीट से ना, चीटिंग करके 2-2 3-3 पॉडकास्ट निकाल लेता वो। और भाई इतना बेशर्म आदमी, मैं बता रहा हूँ, पैसे के चक्कर में यार, कोई 5, 7, 10, 20 हज़ार रुपये की बात है यार। साला मैंने परखना था उसको और कुछ नहीं, मैंने जान के छेड़ने के लिए। मैं तब तक नहीं बोला यार, अरे जब सालो तुम लूट के जा रहे हो मेरे से और वापिस आ गए, फिर सालो तुम मेरा C टाइप का चार्जर भी लेके जाओगे घर से, तो ये हरकत होगी ना यार। और लोग सोच रहे हैं कि मेरे भाई मैं पैसे लेता हूँ जाने के, कितना दिल दुखता है मेरा तब। मैं ना भाई मेरा अब मैं वही बता रहा हूँ, 2 चैनल ऐसे हैं, आंख बंद करके जान कुर्बान है। अक्षय भाई हो गए और रियल हिट हो गए, मैं इनके पास ही जाऊँगा भाई। अब यहाँ से ऑफर आता है मैं जाऊँगा, सारी उम्र करने पड़े भाई, फ्री में करने पड़े, लात भूसे खाने पड़े, खाऊंगा भाई, प्यार है। मैं भाई अभी तक भी फ्री में ही किया है ना, तो फिर मेरे भाई उनके लिए जान कुर्बान है, प्यार है यार, सपोर्ट है। हालांकि उन्होंने आज तक यार, अरे भाई वो बंदे ऐसे हैं, उनको लोग 50 लाख रुपया भी ऑफर करते हैं यार, रियल हिट। और ये जो लीडिंग चैनल है ना, इसीलिए लीडिंग है कि भाई कोई बंदा आगे है ना आयुष, वो इसीलिए आगे हुआ क्योंकि वो नॉर्मल नहीं है भाई, उसमें फर्क है, कुछ अच्छाई है उसमें। भगवान ऐसे नहीं ताज चढ़ाता सिर पे। सही बात है। जो बंदे के पास जो चीज़ है ना आज, वो डिजर्व करता है, इसीलिए है भाई, करता है बिल्कुल। और ये साले इसमें फंसे हुए ना, इन बातों में, ये साले यहीं फंसे रहेंगे और निकलने वाला आगे निकल जाएगा। क्यों? और मेरे को पढ़ना ही नहीं था इनके चक्रों में। मैं बताऊं, मैं बात पी गया था, पर ये जो मैंने मेल पढ़ी कि साला मेरे से मैं भी 1-2 दिन से देख रहा था यूट्यूब पे कि काफ़ी जगह आपके पॉडकास्ट चल रहे थे, तो मैंने वही आपसे डिस्कस किया कि ये सब कब के हैं और आज वो डाल रहे हैं, मतलब अभी हफ्ते पैसा कमाने के लिए।
कि उसको रीअपलोड कर रहे हैं ना बार बार, उसी में से कट और करके क्यों कट कर रहा है, करके और क्यों क्यों कर कर रहे रहा है हैं? भाई? मेरे से बिना पूछे पूछो चल तो मेरे कम से से पूछ कम, भी ना, चल मेरे से मत पूछ, तेरी मेरी ठीक चल रही हो तो मत पूछ, साले तू औकात दिखा गया हुआ मुझे, तो फिर फिर भी अपलोड वही अपलोड कर रहा है। और मेरा नाम यूज कर रहा है तू। अब मैं स्ट्राइक मारूं या कुछ करूं, या मैं वैसे ही स्ट्राइक नहीं मारूं, मैं चांटे ही मारूं जाके, गलत है ना यार। इतनी तो शर्म रखो यार। कोई बंदा मतलब आप किसी के साथ बहुत अच्छे से चल रहे हो और वो बंदा, उसका मन आहत हुआ, वो बंदा आपसे साइड हो गया, आपने उसको फोन करके ये तक नहीं, कटसी, इतनी कटसी नहीं है भाई, पूछोगे भाई नाराजगी क्या है? इतनी हरामजादगी यार, ये तो प्योर सेल्फिश रिलेशनशिप हो गया ना यार। एटलीस्ट बताओ तो कि हाँ हम आपका पॉडकास्ट फिर से डाल रहे हैं, वो भाई सब मैं कुछ कह रहा हूँ नहीं, अब देख तेरा मेरा प्यार है आयुष, अब तू मेरे से रूठ गया हम्म, और तू रूठा और भाई तू मेरे के बाद आया ही नहीं उसके बाद मेरे पास, और मैं इतना बेशर्म, मैंने तेरे से पूछा भी नहीं, भी नहीं हाँ। मतलब इसका मतलब मैं ऑलरेडी गंदा ही चल रहा था तेरे साथ। नहीं पूछना चाहिए बिल्कुल। ये हरकत है भाई, और कुछ नहीं है। एक तो साला, अरे तू कमा ले, तू लाख करोड़, मैं कह रहा हूँ मेरा पॉडकास्ट जो तेरे चैनल पे है भाई 20 करोड़ कमाए, कमाते नहीं है, और वो भाई तू रख, और मैं किसी से पैसा नहीं लेता भाई। हाँ ये तो है। और इन्हीं चक्करों में, लालच के चक्करों में काम होते हैं सारे। ये लालच है ना मेरे भाई। मैं अगर लोगों को भाई साहब मैं लेसन दे रहा हूँ लालच के, ग्रीड ये वो बकचोदियाँ, मैं भाई मैं खुद इन कामों में पड़ा रहा हूँ। पैसे दे के पॉडकास्ट करने जाऊँगा यार मैं, और मैं पैसे लेके जाऊँगा पॉडकास्ट, मैं क्यों लूँगा? अरे मेरे को अपनी बातें धक्के से पिलानी है क्या किसी को? मैं जाके पैसे दे के, या फिर मैं पैसे लेके, तू सोच मेरे को भाई उस जगह पे इज्जत नहीं करवानी है अपनी जहाँ पे पैसे दे के इज्जत होती है। ना तो मैं पैसे दे के जाता, ना मैं लेता जाने के। ज़रूरत ही नहीं है ऐसी जगह पे जाने में। हमारे जो प्यार करने वाले सब्सक्राइबर हैं वो लोग खुद सपोर्ट करते हैं हमको, और जो बोलते हैं ना ऐसा कि भाई ये पैसे ले लाख रुपए पॉडकास्ट का लेते हैं, बिना बात के बकवास मत किया करो, ठीक है? पता करो चीज़ का, पता करो चीज़ों का, सबूत निकालो। नहीं। और मैं तो कहता हूँ कि आप लोग देखो, हमारा जो भी हम आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, स्टोरी ला रहे हैं, सारी बातें जगह जगह पे हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं। आप लोग हमें भी सपोर्ट करो, और हम भी कोशिश करते हैं कि आपको कंटेंट और क्वालिटी अच्छी दें, जो कि हम धीरे धीरे इम्प्रूव कर रहे हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि एकदम से ही हमारा जो है कि किसी को देख कर किसी को बजट बिगड़ेगा। हाँ, आयुष जेब से लगाते हैं भाई। बिल्कुल भाई देख, हमारे पास नहीं रेवेन्यू वैसा आ रहा है यार, मैं दिखा भी दूंगा ना, हैरान हो जाऊंगे सब यार। ना हम किसी को पॉडकास्ट पे बुलाते हैं पैसे देकर, और ना हम किसी से लेते हैं लेते हैं मेरे भाई। यही है कि जो चल भाई रहा हम है ये सोचते हैं कि यार अगर हमारे पास कुछ है ना हाँ, तो लोग देखेंगे। बिल्कुल। जिस दिन खत्म हो गया ना अपना भाई तामझाम समेट के अपना काम धंधे पे लगेंगे बस भाई। ड्रामे नहीं कर, धक्के से जो पैसे दे के जा रहा है तो यार इसका मतलब वो स्क्रिप्टेड ही है ना यार। और क्या, क्यों पैसे दे के क्यों बतानी है अपनी बात? और पैसे जो लेने, मेरे को नहीं समझ आता यार ये इसमें पैसा नहीं है यार। मैं लोगों का, मैं हर पॉडकास्ट में मैसेज देता हूँ यार, लोग मेरे को कहते हैं भाई स्टोरी सुना, बकचोदी क्या कर रहा है। अरे मैं फिर भी भाई, मेरे को भी पता है, आऊँ कट टू कट स्टोरी सुनाऊँ, पैसा कमाऊँ, समझ गया, सनसनी मचाऊँ, पर मैं भाई अपने भाई बहन मानता हूँ, फैमिली मानता हूँ। बिल्कुल गालियाँ सुनता हूँ, सब कुछ बोलते हैं साला, मैं फिर भी मेरे को ये होता है कि धक्के से एक आधी अच्छी बात यार बता के जाऊँ इनको। हमारा यही एक मोटिव रहता है कि लास्ट में कुछ एक अच्छा मैसेज जरूर दें, और हम ये करते हैं हर पॉडकास्ट में। हमने बोला है कि भाई सबसे ज़्यादा लोगों की हेल्प करो। और लोग कहेंगे भाई अब मेरे को दुख इस बात का होता है, मेरे को ना ये चीज़ें डिस्कस करनी अच्छी नहीं लगती। फेलियर जो डिस्कस करना, लोग होते हैं ना कि सिंपैथी लेके भाई साहब पे व्यूज़ मांग रहे होते हैं, मेरे को नहीं अच्छा लगता यार। मैं कभी भी ये, मेरे को मरना पड़े मैं तब बोलता हूँ भाई हाइप कर देना, फलाना कर देना, मैं अदरवाइज मेरे से ड्रामे नहीं होते, बिल्कुल, क्योंकि भाई नहीं मांगा जाता यार। अगर हमारे में कुछ अच्छा तब तो करना खुद ही करेंगे। हाँ बिल्कुल। तो अगर तुम्हें लगता है यार कि मैं यार दूसरे पॉडकास्ट पे जा रहा हूँ, वहाँ पे मिलियन व्यूज़ आ रहे हैं यार, साला मेरे पे 20 नहीं क्रॉस हो रहे यार, तो फिर मेरे को ना ये बातें बड़ा मन दुखता है यार। फिर लोग जो बातें भी सुना रहे हैं यार। हाँ, इल्यूमिनाटी के बारे में आज हम बात करने वाले थे। तो भाई पता क्या था, इल्यूमिनाटी पे बड़ी कम बात हुई थी उस दिन। अच्छा। बाद भी मेरे को मैसेजेस आ गए भाई उसी आईडी से, सेम। मतलब कैसे आता है? मेल पे आता है, व्हाट्सएप पे आता है? भाई इंस्टाग्राम पे फिर मैसेज आया मेरे को उसके बाद, कहता भाई भगवान और शैतान दोनों एक जगह पे हैं मौजूद, हर जगह पे। अच्छा। भगवान अपना काम करता है, शैतान अपना काम करता ये मैसेज था? भाई ये मैसेज था। ओके। और साथ में उस बंदे ने अपनी फ़ोटो डाली भाई, उसकी फ़ोटो, मैं कह रहा हूँ वो बंदे वो ही इज़ द पार्ट ऑफ, मतलब ये जो शैतान पूजा होती है। मेरे को उसने ये भी बोला, कहता मैं साधना दे रहा हूँ आपको। अच्छा। कहता आप एक बार साधना करके देखो, साथ के साथ सिद्ध होगी आपके सारे। मैंने कहा मेरे भाई मैं लोगों को यही पाठ पढ़ा रहा हूँ, मटेरियल पोजेशन। भाई इतना मत गिर जाओ कि पैसे के लिए ही बाप बदल लिया। और मैं कहा किस बेस पे भाई तू मेरे को ऐसी बातें कर रहा है? और मैंने उसको भी समझाया, कहता मैंने ना जो कुछ मांगा है, मेरे को जो कुछ दिया शैतान ने दिया है, मैंने आज तक भगवान से कुछ नहीं मांगा, बका जन्म शैतान ने दिया मेरे भाई। अब तक मैं जो चलता आ रहा है हेल्थ, अब तक जिंदा है साले,
शैतान ने की दी हुई है? नहीं नहीं। तेरे बाप किससे तू पैदा हुआ है? बिल्कुल। शैतान का दिया हुआ था। भगवान से क्या मांग लेगा तू इससे ज़्यादा? तेरे को जन्म दे दिया मेरे भाई, जन्म दे दिया, बिल्कुल। तेरे को हाथ पैर सलामत दे दिए। आज सबसे बड़ी बात तो यही है ना, मतलब वो भूल गए भाई, अपना बेस भूल गए भाई, ये भूल गए कि भाई दुनिया में आए हैं ना, ये भगवान ने पैदा किया, ये शैतान ने तो पैदा किया नहीं। शैतान ने पैदा किया तो भाई अपने चूथड़ों पे सींग लगवा के आ पीछे से, फिर तू इंसानों की शेप में क्यों है मेरे भाई? क्यों है, बिल्कुल है ना? हाँ। तू भाई हमारे जैसा खाना क्यों खा रहा है? हमारे बीच तेरे पास वैसे नहीं, तेरे पास वैसे राइट्स क्यों है हमारे जैसे? ह्यूमन राइट्स क्यों है तेरे पास? रही क्यों रहा है हमारे बीच, रह क्यों रहा मर है? क्यों नहीं जाता साले? तो मेरे पास बड़े गंदे मैसेजेस किए उसने। मैं स्क्रीनशॉट शेयर कर दूंगा, उसका नाम नहीं डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि है वो तो वो लौंडा बच्चा ही है यार। ये अच्छा, इल्यूमिनाटी के कुछ पेज मैंने सर्च किए थे। हाँ जो इल्यूमिनाटी के इंस्टाग्राम पे कुछ पेजेस हैं, तो वहाँ पे मतलब नॉर्मल मैंने देखा फॉलोवर्स हैं, लेकिन इससे कभी भी चैट वैट ऐसा कुछ नहीं हो। ये जो इनके जो मेंबर है, मैंने ऐसा सुना है कि अलग अलग आइडियो से अनजान कुछ नाम से करते हैं ये मैसेज। भाई ये ना ड्यूटीज लगी होती है। अच्छा। मैं बताता हूँ, और ये आपके आसपास मिलेंगे। अच्छा। ये जो लोग हैं ना, ये वो लोग हैं जो छोटे मोटे रिचुअल्स करते हैं। ये ना इनको अपॉइंट किया जाता है कि सिर्फ कुछ बंदे ऐसे भी हैं, ज़रूरी नहीं है कि वो अमीर बंदों को ही अप्रोच करेंगे, ये छोटे बंदों को भी अप्रोच करते हैं। जो सिर्फ इनको ये डिटेल देंगे कि फलाना क्या कर रहा है। जो स्टॉकर्स होते हैं ना, ये स्टॉकर्स इनमें से मिलेंगे। और ये इनको भी नहीं पता बाप कौन है। इनको भी आगे से किसी गलत आईडी से पैसे आते और डॉलर्स आ रहे हैं, किसी को नहीं पता, आज तक पता नहीं चला। $5 में आप अगर देखो, आप हो, आप ठीक ठाक काम कर रहे हो, क्रिएटर हो, आप भगवान को आगे पुश कर रहे हो, भगवान का नाम लो, आप कुछ रिलीजन एस्पेक्ट पे काम कर रहे हो, भाई आपको सबसे पहले तोड़ा जाएगा ऑफर करके पैसे का। और बड़ी बाइज्जत बात होगी, ऐसा कुछ नहीं कि बोलेंगे शैतान के बंदे ना, और ट्विस्ट करके ना पहले मतलब आपको अजीब सी आईडी से पहले आपका दोस्त बनेगा, और पहले भगवान की, और फिर ना आपके बारे में जानेगा पहले, और बाद में भाई साहब सारी नॉलेज जो आप जो भी बात करते जाओगे वो सारी उधर बताता जाएगा। अच्छा। हाँ, इसमें ना अब ये समझ आता है कि यार ये कोई छोटा मोटा काम तो नहीं है ना, भगवान की पीठ लगा देना, भगवान को नीचा कर देना। ये काम 1 2 4 5 10 सालों में तो होने वाला है नहीं होता है ना। तो फिर इन लोगों की भाई साहब शिद्दत कितनी स्ट्रॉन्ग है जो ये लगे हुए हैं। तो आप सोचो क्या चला रहा है इनको, पैसा मिल रहा है। हाँ, मतलब ऐसा भी नहीं कि एक जगह पे हो रही है, पूरी दुनिया में समझो इल्यूमिनाटी के मेंबर्स हैं ऐसा। भाई साहब बुरे हाल है, बुरे हाल मेरे भाई। और ना है क्या, सच में कुछ साधनाएं हैं। अच्छा। अब मैं बोलता हूँ ना करण पिशाचनी इल्यूमिनाटी, वो है भाई। क्योंकि कोई भी अब मेरे भाई कुछ भी चीज़ फॉर शॉर्ट पीरियड आप कम शॉर्टकट से ले रहे हो ना, वो शैतान का रास्ता है यार, सीधी सी बात है। बिल्कुल हाँ, शॉर्टकट तो एक भाई साहब देख, एक है भाई दिहाड़ी, घर से जाओ दिहाड़ी, तसले उठाओ, मिट्टी डालो, भाई घर बनाने में काम करो, शाम को 800 रुपये दिहाड़ी मिलेगी। एक है मेरे भाई 25 रुपये का चाकू ले लो, और जो 800 रुपये दिहाड़ी लेके आ रहा है बहन जो मारो उसा लेगा, ले लो, 1 सेकंड में मिल जाएगा। शैतान का ही काम है। शैतान का काम है ना। तो भाई शैतान का काम है ना, जो उसमें पैसा आता है, पैसा, वो मटेरियल पोजीशन है। अब वो पहले क्या करता है ना, वो पहले आपको पैसा देता है यार। उसके बाद जब आप कहते हैं ना नहीं भाई जब भगवान है, उसका अच्छा साले भगवान याद आ रहा है आप तेरे को, तो तब पकड़ते हैं वो। और ये उनकी फ्रेटर्निटी जो है ना, वो कह रहे हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ आपका एक 2 वर्ड स्लोगन है इनका, 2 वर्ड बोलते हैं ये, वो मैं नहीं बोलूँगा। अच्छा। क्योंकि वो जो जिसके बारे में बोलते हो मेरे टोपे पे, मेरे को मसला नहीं है, मैं नहीं बोलने वाला उसके बाद। और वो 2 वर्ड ऐसे हैं ना कि आप बोल दोगे ना तो एक्सेप्टेंस है भाई। अच्छा। हाँ, मैं कह रहा हूँ इन वर्ड्स के बारे में सर्च मत करने लगना। और यार कुछ भी फैसिनेट होके यूथ को बोलता हूँ, आज एक ऐसी एग्जांपल दे दूंगा, कुछ भी फैसिनेट हो गए मेरे भाई, पंगे मत पड़ना भूल के भी। ये अगर रिसर्च करनी है ना, शांति से करो, कोई किताब ले आओ, किताब सीक्रेट सोसाइटी आती है बुक, कुछ भी ले आओ, और किसी से बातें मत करो इस बारे में। खासकर सोशल मीडिया पे तो सर्च नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए। क्योंकि यार ये ना एलिट्स है ना जो, ये उनका ग्रुप है भाई। वो देखेंगे अगर थोड़ा बहुत भी उनको लगे ना कि आप कुछ 1 2 4 युवकों के लिए या जनरेशन्स के लिए आप प्रेरणादायक स्रोत हो, तो भाई रगड़ देंगे आपको वो। बिल्कुल। और भाई एलिमिनेशन, डार्क वेब भरा किससे पड़ा है? किसने? इन्हीं बंदों से भरा पड़ा है। डार्क वेब पे कौन उठा रहा ठेके, सुपारियाँ कौन उठा रहा है? इल्यूमिनाटी के बंदे ही उठा रहे भाई। बिल्कुल। क्योंकि भाई अब रात को बंदा, अब मैं बता रहा हूँ, मेरे पास एक बंदा आ गया। अब हुआ क्या भाई, तू हैरान हो जाएगा। वो बंदा ऊबर में टैक्सी चला रहा था गुड़गांव में। अच्छा। ठीक है, अच्छा लड़का भाई, जिसका बाप पंडित है भाई,
जिसके बाप ने और दादा ने सारी उम्र होगी पंडिताई कर रहे हैं मंदिर में, मंदिर में। तो वही कह रहा हूँ, एक बंदा अगर होता है ना तो बिल्कुल ऐसा निकलता है कि भाई बिल्कुल ही बेमुख हो जाता अपने धर्म से। अब लड़का ने घर से डांट, थोड़ा नशे पत्ते में पड़ गया था, घर वालों ने दूर कर दिया कि बेइज्जती ना हो। अब दिल पे चोट लगी, गुड़गांव में ना डिजायर ले दी घर वालों ने, 5-7-10 लाख रुपए लेके, भाई टैक्सी चला, अपना खा पी मौज ले, घर मत आना, लड़के के लिए। हाँ, वो टैक्सी चलाने लग गया गुड़गांव में। अब पैसा ठीक आने लग गया भाई, अच्छा, टैक्सी बिजनेस में। वो क्या करता था, रात को 2-4 मेट्रो स्टेशन है जो गंदे बंदे, उन पे रुक जाता था। रात को आ रही हैं सवारियाँ, उसने देखा भी सर्कल, भाई रात को सर्कल गलत शुरू होता है गुड़गांव में, बुरे हाल है भाई, नशे और नशे में लग गया। अब डिपेंडेंसी, अब नशे पूरा भी तो करना है नशा, बिल्कुल। पहले तनख्वाह घुस रही थी, उसके बाद भाई साहब इधर उधर का मुंह मारने लग गए। अब क्या होता है ना, जब आपको एक टाइम आता है मेरे भाई, नशेड़ी बंदा है ना जो गंदे नशे करता है तगड़े लेवल के, उसको नशे के लिए कहीं ना कहीं से पैसे मिल जाते हैं। हाँ, ये तो है, ये शैतान करता है भाई। आप हैरान हो जाओगे, आपके पास खाना खाने के पैसे नहीं होंगे, नशा अगर करते हो ना तो भाई कैसे ना कैसे भाई साहब नशा पूरा करवाएगा आपका शैतान। बिल्कुल। हाँ, उस बंदे की एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, बोला भगवान और शैतान दोनों एक जगह पे वास करते हैं, वाकई में करते हैं भाई। अगर आप अच्छे काम में पड़े हुए ना तो भाई भगवान है आपके, तो भगवान है। अदरवाइज कुछ भी आप गलत कर रहे हो ना भाई, वो फिजिकल डिपेंडेंसी है, वो किसी को हार्म कर रहे हो, वो किसी से चीट कर रहे हो, वो शैतान है भाई। अब आप पे डिपेंड करता है आपने किसको चूज करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जो भगवान भगवान कर रहे हैं, भगवान 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 बार अंदर खाते तो कोडे हो चुके भाई। जो लोग भाई इतने इतने फंड उठा रहे हैं लोगों से, देख रहे हो मंदिरों में बैठे हैं, फिर भी वो क्या है, वो भी शैतान है। तो भाई जब क्या आता है ना, बंदे का हद बढ़ जाए ना। अब उस लड़के को मेरे भाई क्या हुआ, उसको एक लड़की मिल गई। अच्छा। रात को उसने ना एक जैसे होता ना, वो लड़की थी भाई साहब, काले कपड़े, काली लिपस्टिक, आंखें भी काली करी हुई थी उस लड़की ने। अच्छा। हाँ, वो रात को बैठी है, उसने काली हुड्डी पहनी हुई थी। अब वो लड़की ने टेंडर उठा रखा था किसी चीज़ का, इल्यूमिनेटी का। हाँ, नहीं टेंडर ये डार्क वेब का। अच्छा, ओके। किसी काम को के लिए जा रही थी, वो कुछ गलत करने जा रही थी। ये कब की बात है? ये भाई साहब 2021-22 की बात है। अच्छा अच्छा। और तब इतना नाम भी नहीं था, तब नहीं था, अभी ज़्यादा। तब इजीली बन भी जाते थे मेंबर्स, लोगों को पता कम था ना यार। ये चेन्स बनाते हैं ना जो, ये मैनुअल भी बनाते हैं, ये ऑनलाइन भी बनाते हैं। तो उसको ना लड़का देख रहा, कहता यार ये अलग सा अटायर है लड़की का, लड़की को उसको लेगी शमशान घाट भाई रात को। हाँ, वो सोना रोड पे कहता सुनसान में लेगी मेरे को, शमशान घाट में गई, रिचुअल करके आई कोई लड़की रात को, आके बाहर आई, गाड़ी में बैठी, पैसे ठीक देगी इसको भाई। ये उसी टाइम पे गाड़ी में था? ये गाड़ी में था, इसने मतलब नहीं देखा कि अंदर क्या किया उसने? इसको लड़की पैसे ठीक देगी भाई, इतने पैसे, खाली इतनी चीज के लिए कि उसको यहाँ से लेके आया बस। हाँ, वहाँ खड़ा रहा और वापस लेके आया। उसने मेरे भाई काफ़ी ही दे दिए पैसे इसको। अब ये साथ जुड़ गया, कैसे ना कैसे इसी साथ जुड़ गया उसकी डीड में। अगले दिन फिर भाई साहब फ़ोन आ गया उसका, अब इसको पड़ गया चस्का मेरे भाई, दिहाड़ी होने लगी कि यहाँ से वहाँ ले जा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे मिल रहा है। अब ये कैरियर तो बन ही गया पहले ही। ये ना बाद में पता चला मेरे भाई, वो लड़की इन्वॉल्व थी मेरे भाई, वहाँ पे ना बच्चों के साथ गलत हुआ, मतलब मार दिया था कुछ ना किसी को। वो लड़की तो मेरे भाई वो जॉब, मतलब वो जॉब वर्क करती थी। अब ये छोटी क्लास के बंदे हैं ना जो, जैसे लोअर मिडिल क्लास, ये जितना भी डार्क वेब पे हायरिंग हो रही है ना भाई, मर्डर करने के लिए, मर्डर करना, किसी को लेके आना, उसको प्रताड़ित करने के लिए कमरे में बिठा के उसको करंट लगाना, उसमें ये बंदे रगड़े जा रहे हैं भाई, एलीट्स कर रहे हैं भाई। बिल्कुल, सोल तो सारे ले ही ले रहे हैं। अब कुछ 7-8 लोगों का ना, अमीरों का झुंड हो जाता है, जो शहरदार अमीर लोग हैं वो बैठ जाते हैं ऑनलाइन, सारे 7-8 लोग लॉबी बना के, और भाई साहब वहाँ पे एक बंदा हायर कर लेते हैं ऐसा, और एक बंदा आगे 50-60 70,000 का लालच दे के बुला लेते हैं, उसको नंगा करके उसको करंट लगाते हैं मेरे भाई, सिर्फ और सिर्फ उसकी चीखें देखने के लिए। अच्छा, मतलब इसमें सिर्फ उनको मजा आ रहा है कि टॉर्चर हो रहा है बंदा। भाई इनके साथ ना बचपन में कुछ ना कुछ गलती हुआ है जो कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनका लगभग ऐसा है ना, दूसरों को दुख दे के मजा आने लगता है। देख रहे हो बहुत से लोग ऐसे हैं यार, स्किन फाड़ने लगे हुए। मेरे पास ऐसी वीडियोस डार्क वेब, और लोग ना पता क्या, जिनके पास 5-10 रुपए की नॉलेज है ना डार्क वेब के बारे में, मैं देख रहा हूँ भाई साहब लगे थ्रस्टी करो बोलने और बकवास कर रहे फालतू की। गौरव तिवारी भाई के बारे में बात बकवास, दुनिया लगी बारे में भी बहुत लोग भाई साहब। अब मैं क्या बताऊं, गौरव तिवारी
आपको पता ही है। हाँ हाँ हाँ। तो ये चीज़ें मैं मेरे को अब आदत नहीं बातें ना, मतलब ज़्यादा नाम थ्रो करके फ्लॉन्ट करने की। भाई साहब मेरे को पता है उस बंदे के साथ क्या हुआ था। अच्छा। और हमारी बात होती थी यार, मेरी बात होती थी उनसे। तो तेरे को रिकॉर्डिंग भी सुनाई हाँ हाँ, है। वो तो मैंने सुना। तो भाई क्या सी बात होती थी किस लेवल पे, और बात भी कितने स्वीट तरीके से, बिल्कुल बहुत भाईचारा। अच्छे, बहुत शानदार, बड़ा ही लॉजिकल और बहुत सुलझे हुए बंदे। मैं तो कभी नहीं मिला, लेकिन उनको बात मैंने सुना भाई था कि साहब बहुत प्यारा। टॉप क्लास बंदा है यार। वो बंदा ऊपर पीक को हाथ लगा के वापस मुड़ा हुआ बंदा था मेरे भाई। वो बंदे के ऊपर क्रिया हुई थी। अच्छा। और मेरे भाई वो मोर्चरी के फ्रिज में सो जाता था यार, पागल था यार वो। और तब तक भी वो अनटचेबल था यार, उसको कुछ नहीं, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। पर उसके नाम की जो क्रिया छोड़ी गई थी ना, और वो भाई साहब पैरानॉर्मल सोसाइटी में ही हुआ था ये काम। आपस की पॉलिटिक्स है, रिलेशनशिप, ये 100 चीज़ें ऐसी। मैं ना किसी दिन इस पे हम करेंगे भाई आयुष, बिल्कुल, बात एक बार गौरव तिवारी भाई के बारे में बात हाँ, करनी चाहिए। बिल्कुल करेंगे यार। जब से, और मैं जिस दिन मैं बोलूँगा ना मेरे भाई, उस दिन मेरे भाई लोगों को पता चल जाएगा क्या हुआ था, कैसे हुआ था। अब तो अभी तक तो सब साले गूगल की बातें उठाते हैं, पॉडकास्ट कराते हैं, वो हैं जो पैसे देंगे, समझ गए। तो ना अब क्या, वो लड़के ने, अब उसको पैसे मिलने लग गए। अब उसने ना क्या, अब क्या होता है ना, पैसा आता है ना तो शैतान जागता है हमारे अंदर, लालच, ग्रीड जागती है। तो वो एलिवेट हो गया। और उसने लड़की को बोला ना कोई और काम हो तो बताना। ओहो। लड़की को बोला कोई वैसे भी दिन में, यही वो चाहते थे बस कि ये खुद से एक बार बोल ये दो। एक्सेप्टेंस है ना, कि उस औकात दिखा दी भाई, पता चल गया पैसे के ऊपर मर भी जाएगा। पैसे के ऊपर, हाँ बिल्कुल। तो उस लड़की ने कहा अच्छा, कहता दिन में भी बता देना कोई इधर उधर जाना कुछ भी ऐसा। तो भाई उसको शाम को मैसेज आ गया। उसकी ड्यूटी लगी थी किसी बंदे को स्टॉक करने की, किसी बंदे को। और वो बंदा कौन था भाई, वो इवेंट ऑर्गेनाइजर था गुड़गांव का, बहुत मशहूर आदमी है वो। अच्छा भाई तू स्टोरी सुनना पागल हो जाएगा मेरे भाई, सच्चाई है। और ये जो बातें मेरे दिल के अंदर पड़ी हुई मैं बोलता नहीं, वो आए आज बताने लगो। अब वो इवेंट मैनेजर था। अच्छा। और इवेंट मैनेजर भी ऐसा कि वो मैनेजर नहीं तो ऑर्गेनाइजर था। वो गुड़गांव दिल्ली के ना सबसे खतरनाक पार्टियां करता वो। अच्छा। और वो बंदा ऐसा है कि उसकी एक बात पे मेरे भाई लाख रुपए की टिकट बिकती है। उसने ये बोल दिया ना कि 200 बंदों की पार्टी है और मेरे को 2 करोड़ रुपए बनाना है इस पार्टी से, लाख रुपए की टिकट है और 200 एलिट्स आ जाएंगे पार्टी पे, ठीक है। उस बंदे को स्टॉक करने के लिए लगा दिया उसका, हाँ पीछे। हाँ। अब उसने क्या करा, काम शुरू कर दिया। वो लड़का कहता पराडो गाड़ी रखी हुई थी उसने, ये भाई साहब अपनी डिजायर उसके पीछे लगा देता था। पैसे मिल जाते थे 5, 7, 10, 20 हज़ार रुपये खुले खाली। तो ये अपडेट उस लड़की को देता था कि कहाँ कौन किस टाइम जा रहा है। हाँ बिल्कुल। और भी बहुत सारी अपडेट्स उसके बारे में कि किस जगह जाता है, कौन सी दारू पीता है। अच्छा, ये हर पूरा स्टॉक कर रहा था भाई साहब। हाँ, हर बंदे की वीकनेस ढूंढ रहे हैं ना यार, वीकनेस को पकड़ के। मैं यही बोलता रहता हूँ, ये भाई साहब हमारी ग्रीड के ऊपर चढ़ के आते हैं। मैं यही तो बोल रहा हूँ, वही है ना, जिस दिन सामने आएगा ना, जिस दिन समझ, हाँ जिस दिन भाई समझोगे ना बोल क्या रहा था भाई। उसने ना पहले, अब एक तो भाई मैं लगाऊं एक काम पे, मैं क्यों लगाऊं, मेरे को पैसे मिल रहे हैं अदर देन द मनी। अब वो देख रहे हैं कि मेरी और कमजोरियां क्या हैं, तो चेन बन गई हैं। एक बंदी जो मेंबर है उसने आगे इसको हायर करा, ये स्टॉकर बन गया उसके चक्कर में, ठीक है। पहले लालची बना हुआ था, उस बंदे की सारी डिटेल दे रहा है। कितनी गलत बात है, गलत बात है बिल्कुल, ठीक है। अब उस बंदे को भी बाद में पता चल गया ना कि ये बंदा भाई साहब छोरियों का मुरीद है। अच्छा, ये पता चल गया। हाँ। उसके बाद उस बंदे को प्रॉपर प्लांट करके लड़कियां पहुंचाई गई, ठीक है। लड़कियां पहुंचाएगी, लड़कियों के बाद ड्रग पहुंचाएगी इवेंट मैनेजर को। अब ड्रग जब गई है रात को कुछ, अब ड्रग, इनकी ड्रग्स अलग है मेरे भाई। अच्छा। एलिट्स के जो पार्टीज में ड्रग इस्तेमाल हो रही है ना भाई लेवल, अरे इनका म्यूजिक अलग है भाई, गॉथिक सारा सारे का सारा म्यूजिक गंदा। अच्छा, इनका मतलब ड्रेस कोड भी बताते हैं कि जो मेन जो सब मतलब है, जो भी है, मैं नाम नहीं लूँगा, वो उनका अलग ही है कुछ भाई अलग। मैं बता रहा हूँ, इनके पार्टी चल रही है ना जो, इनकी पार्टी पे नॉर्मल आदमी 5 मिनट खड़ा नहीं हो पाएगा भाई। ऐसा धुआं और ऐसी सिंथेटिक स्मेल है। इनके पास ऐसे कहाँ से नशे आ रहे हैं, सब आ रहे हैं भाई, सब पहुंच रहे हैं भाई। इंटरनेशनल बॉर्डर खुला हुआ है इनके लिए। अरे ये कौन है, ये नस्लें भाई साहब, ये चैनल सेट करने वाले हैं सारे, ये ना ये वॉर्म्स हैं। अच्छा, ये समाज के कीड़े हैं मेरे भाई। इनके बारे में आज तक किसी ने, कोई भी पॉलिटिशियन खुल के बात नहीं किया, किसी मीडिया वालों ने भी खुल के बात नहीं किया। उनके बच्चे ऐसे चक्कर में चले हुए हैं, उनके बच्चे ना चाह के भी मिस्टेकनली पार्ट बने हुए हैं भाई। अब ये क्या हुआ, अब उस बंदे को पता चल गया ना कि यार ये ठीक ठाक फटर्निटी चला रहा है, जो पार्टी लविंग फटर्निटी है गुड़गांव में, इसकी एक बात पे इतने बंदे इकट्ठे होते हैं। तो भाई अब
4-5 कीड़े बीच में डाल के एक बड़ा मगरमच्छ पकड़ लिया कर उन्होंने। लिया हाँ। अब उस बंदे को भाई साहब थ्रो कर दिया ऑफर सीधा ही। अब भाई पैसे समझ में नहीं आएंगे, इतने पैसे थ्रो कर देते हैं ये, और डॉलरों में मेल आती है भाई। हाँ। उसको मेल आ गई। अब वो जो पार्टी हैंडल करता है ना, हाँ। उस पार्टी में उसके बाद मेरे भाई ड्रग पहुंच गई। अच्छा। हाँ, और ऊल जलूल म्यूजिक चल रहा है उस पार्टी में। और वो जितने भी बंदे वो पार्टी अटेंड कर रहे थे ना भाई, 2-3 पार्टियां ऐसी हुई हैं, और 2-3 पार्टीज के बाद ना वो सारे के सारे बंदे मेंबर थे भाई, बन गए उसके मेंबर। बन गए थे। और अब एलीट थे ना जो, वो आपस में 5-7-10 बंदे ऐसे थे, वो लॉबी बना के जो भाई साहब छोटे लेवल के कीड़ों को बुलाते हैं, ऐसे वाले पैरासाइट्स हैं जो, बुला के भाई जो भी करवाना करवाओ भाई। अच्छा, ये मैं एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है, मैं नाम नहीं लूँगा उनका, मैं उनके कोई करीबी है, उन्होंने मुझे बताया था ऐसा कि उनका कॉन्सर्ट हो रहा था इसी का, मतलब जो भी है इल्यूमिनाटी के बारे में, वहाँ पे ना स्टेज के पीछे मेंबर बनाए जा रहे थे फॉर्म भर के बकायदा, बकाया उनके करीबी ने ही बताया मुझे। तो वो बहुत बड़ा ये उनका फॉर्म पूछा होगा ना अगर, हाँ। तो फॉर्म में ना अजीब तरह की डिटेल्स हाँ, कैप्चर हाँ, करते मतलब वो कह रहे थे, मेरे को भी नहीं समझ में आया। अरे बड़ी मैंने देखा फॉर्म। अच्छा अच्छा। कब की बात है? अरे भाई मैं बड़ा डीप घुसा था इस चीज़ में भाई। मैं बता रहा हूँ, मैंने एक एक चीज़ देखी है, और मैं तब तक रिएक्ट ऐसा करता था कि भाई मैं मेंबर ही बनना चाहता हूँ। अच्छा, एक टाइम आपने शायद कुछ दिन पहले जब मैंने वो आपने जो लास्ट पॉडकास्ट किया ना, उसमें मुझे बताया था आपने कि जब मैं इल्यूमिनाटी के बारे में, जब आपके पास मैसेज आ रहे थे, जब आपको ऑफर आया था, तो उस टाइम पे कुछ सपना भी बता रहे थे कि आपको आया था, जो आप अपनी वाइफ के, मतलब वाइफ थी साथ में आपकी, उस टाइम पे आपने वो जो सपना बताया था वो एक बार शेयर करना मुझे। भाई मैं रात को सो रहा था ना, मेरे साथ कई दिन से ये उसी टाइम की बात है ना? हाँ उसी टाइम की बात है, मेरे साथ कई दिन से शुरू हो रहा था। अच्छा। मैं जैसे ऑल ऑफ अ सडन ना शाम होती थी ना, तो घर पे मेरे को, हमें ना, हमारा आदत हो जाती है हमारी बॉडी को कि हमें ना इग्नोर करने लग जाते हैं आवाज़ों को, जैसे कि पंखे की आवाज़ है, जैसे कि कूलर है, जैसे लाइट है, अगर तेरे घर में टैप है ना जो टुप टुप करती रहती है, उसकी भी हम ना उन चीज़ों के एडिक्टेड हो जाते हैं, और हम क्या करते हैं उन आवाज़ों को इग्नोर करके अपना काम जो है वो मेंटेन रखते हैं। हाँ। मेरे को भाई पता क्या होने लग गया था, मेरे को ऑल ऑफ अ सडन ना घर में से ही किसी अप्लाइंसेस की आवाज़ आने लग जाती थी, सिर दर्द करने वाली, ऐसे ही शाम को टॉप टॉप भाई लगातार ही आ रही है, एक एक आवाज़ में मैं स्टक हो रहा था, ऐसे में डिप्रेशन आता भाई। हाँ। अब मैं ना सिर दर्द होना शुरू हो गया, हेडेक्स गंदे वाले माइग्रेन। तो मैं भाई साहब रात को स्लीपलेसनेस शुरू होगी। अब ये उनका मोड ऑफ वर्किंग है मेरे भाई। अच्छा। उन्होंने जब इन्वेजन करना है ना, वो आएंगे ना इसी तरीके। अरे मेरे भाई बहुत भयंकर चीज़ है, तू जितना मान ले उससे भी ज़्यादा भयंकर है यार, डर की बात है भाई। अब मेरे को सपना आया रात को भाई। हाँ। अब मैं अपने बेडरूम में सोया हूँ, तूने बेडरूम देखा हुआ है, हाँ। अगले घर के सारे गेट बंद है, अपने जहाँ पे वो गाड़ियाँ खड़ी होती है ना, वो गेट, उसके बाद जो अंदर लॉबी वाला गेट है, लॉन वाला, सारा कर पीछे सब, तो मतलब मेरा बेडरूम बहुत पीछे है तेरे को भाई साहब, अगले सारे गेट बंद है। अब पीछे की जो पैसेज है वो उस पर जाल लगा हुआ है बंदरों के कारण, ऊपर तक, सारा ऊपर तक, 4 फ्लोर है, चारों फ्लोर। मेरे भाई पीछे के गेट से ना धीरे से रात को गेट खुला। अच्छा। भाई कोई अंदर आ गया भाई पीछे वाले गेट से, और मैं सो रहा था बेडरूम में, और भाई जब वो अंदर आया ना, वो भाई साहब इतना डरावना जायंट बंदा था, इतना जायंट बंदा था, और गंदी कच्ची स्मेल होती है ना खून की। अच्छा। कच्ची सी स्मेल, उल्टी आ जाए बंदे को, ऐसी स्मेल शुरू होगी। भाई वो अंदर घुसा, और भाई मैं उसी बेड पे सो रहा हूँ, मैं आपके रूम में मैं देख रहा हूँ मैं मतलब कोई अंदर आया, और मैं उठ गया हूँ, मैं कह रहा हूँ कौन है भाई। और उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा ना भाई मेरे सामने खड़ा पहले तो, मेरे को ना, मैं देख रहा हूँ कौन है, होता ना बंदा आवाज़ें लगा रहा है। उसके बाद मेरे भाई, अब मेरे को भी ये है कि भाई मैं चाहे मर जाऊं, पर मेरे को अपने बेटी वाइफ को तो बचाना है ना। बिल्कुल। अब ये सपना इतना जागृत सपना था, इतना जागृत था भाई, मेरे को ऐसा लग रहा था कि सच में हो रहा है, ये चीज़ अभी हो रही है, इतना जागृत था। तो मैंने भाई साइड में ना बेसबॉल वाला स्लगर पड़ा होता है मेरे गेट के पीछे ही, उन्होंने मैं स्लगर उठा लिया। अच्छा। और मैं स्लगर घुमा रहा हूँ, और मेरा चोर लग रहा है ठीक भाई, क्योंकि मैं जान लगा के घुमा रहा हूँ। और भाई वो हंसने लग गया। उसके बाद कैसा था उसका, कुछ फेस वगैरह कुछ ऐसा? भाई मेरे को जो विजन हुआ था ना, वो इतना डरावना विजन था, जैसे कोई साइकोपैथ नहीं होता भाई, बड़े बड़े बाल हैं उसके, एक साइड पे ऐसे टेढ़ा मुंह करा हुआ है, साइकोपैथ भाई। सबसे ज़्यादा डरावने बंदे वही होते हैं, इतने बड़े बड़े पैर उसके भाई। वो बहुत जाइंट फिगर थी, बड़ी जाइंट, ऐसा लग रहा था कि ये साला सरपंच ही होगा कईयों का, मतलब। और ना वो हंसने लग गया,
अब मैं देख रहा हूँ कि भाई ये हंस कहाँ रहा है, मैं भाई इधर उधर मुंह करके ना इधर उधर देख के मैं स्लगर चला रहा हूँ बुरे हाल हवा में, और मेरे भाई दर्द होने लग गया मेरे को। आई स्वेयर। अब एंड में क्या हुआ ना भाई, अब एक हाल पे ना मेरे को ये हो गया, हमें ऐसा पता चल जाता है ना कि हम सपना ले रहे हैं, होता है ना ऐसा? हाँ पता चल जाता है भाई साहब एक टाइम पे, पता चल जाता है कि यार ये तो सपना है। और ना मैं एक टाइम पे ना मैं हार गया था चलाते चलाते हाथ पैर, पर वो हंसे जा रहा है हंसे जा रहा है हंसे जा रहा है भाई कमरे में, और कहीं कहीं किसी किसी जगह से आवाज़ आ रही है उसके हंसने की। अच्छा। और भाई फिर मेरे को जब से रियलाइज़ हुआ ना कि ये तो सपना है, फाइनली मैंने आंखें खोली भाई। हाँ हाँ, और जब मैंने आंखें खोली हाँ। मैंने देखा भी शालू मेरे को बोल रही थी कि कमरे में कौन है सही में कोई है यहाँ पे। अच्छा। हाँ, हाँ हाँ। अब उसको भी फील हो रहा है यार। मैंने कहा कौन है कमरे में, मैं ना अब मेरे को थोड़ा मैं चार उसमें आ गया यार, मैं कहा सच में ये तो सच में हो रहा है यार। मैं तो अच्छा ये चीज बाद में जैसे बाद में लगा ना उठने कि के आंखें बाद खुली हैं फिर भी ये चीजें हो रही हैं। तो फिर मैं सच में उठा हूँ यार, मैंने उसी गेट के पास गया हूँ भाई। हाँ अब मैंने ना गेट बंद करने के लिए, जैसे गेट बंद करने के लिए गया ना, वो पिछली पैसेज में भाग के ना ऐसे पता चला कि सामने से कोई निकल गया भाई, निकल गया। अच्छा। और पीछे से शालू ने ना चीख मारी शालू ने भाई। और मैं उसको शालू को देख रहा हूँ, मैं कहा क्या हो गया, क्या तू इतनी पैनिक क्यों कर रही है, और मैं उसको ऊंची ऊंची बोलने लग गया भाई। मैं कहा तू पैनिक क्यों करे जा रही, पागल हो गई है तू। मैं कहा मैं बैठा नहीं हूँ, कोई नहीं है कोई नहीं है। उसके बाद फिर हंसने लग गया भाई वो, आवाजें आने लगी। एक्चुअल में मेरे भाई आवाजें आने लगी। हाँ अच्छा। आवाज आने लगी हंसने की यार, फिर से आवाज आने लगी यार। मैं आ गया अंदर, मैं वापिस आ गया, मैं डर गया भाई। मैंने जो कमरा बंद कर दिया, आगे मैं लेट गया भाई। मैं शालू को भी बोला, मैं कहा तू लेट जा, सो जा, कोई नहीं है, भगवान का नाम ले, सो जा। थोड़ी देर बाद भाई मेरे शालू ने ना फिर मेरे को पकड़ के उठाने लगी, उठो 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 उठो, तो कोई फिर आ गया कोई फिर हो गया। उसके बाद भाई साहब मेरी आँख खुली ना, सच में मेरे को शालू तब उठा रही थी भाई। अच्छा मतलब जो भी सालू मैम को जो दिखा ये भी सपना था? हाँ भाई ये भी सपना था। उसके बाद वो मेरे को उठा रही है लिटरली भाई, मेरी आँख खुली है ना जब वो, तो वो सच में मेरे को उठा रही थी। ये नहीं कि वो सपने में आके वापस लेटा हूँ भाई, मैं इतना खज्जल हो गया, और वो इतना जागृत सपना था। और तब भी माहौल ऐसा था कमरे का भाई कि भाई सच में कोई चीज़ यहाँ पे आके गई है। और ये तब हुआ था जब मैं 4-5 दिन मैंने लगातार उसकी आइडियोलॉजी समझने के लिए उस बंदे से बातें कर रहा था मैं। वो बंदा मेरे को पता क्या बोल रहा था, कहता भैया आप ना गुस्सा मत करना, मैं आपको प्यार करता हूँ, मैं आपकी स्टोरी सुनता हूँ, मेरे पास ये मैसेजेस पड़े मैं दिखा दूंगा। कहता मेरी एनर्जी ऐसी है कि मेरे पास जो कोई मेरी शक्ल भी देख लेना वो ड्रेन हो जाएगा। मेरे को क्लियर कट बता रहा था वो ये चीज़ें, और उसकी शक्ल इतनी, माँ कसम, मैं आई विश कि मैं उसकी दिखा पाता शक्ल यार। मैं तेरे को दिखाऊंगा, इतना डरावना बंदा यार, उसकी फ़ोटो भी देख लोगे ड्रेन हो जाओगे यार। और इन बंदों की आइडियोलॉजी ये है कि भगवान के पल्ले कुछ भी नहीं है, ये बोलते हैं, और जो इनको देता शैतान देता भाई। आपकी जो ग्रीड है ना, जो आपकी लालसा है ना, वो शैतान है। बात ठीक है इनकी भी। कह रहा बैलेंस बनाना आपका काम है, अगर आप अच्छे कर्म में हो ना तो आप भगवान की तरफ झुके हुए हो। भगवान की तरफ हो। अगर अब मेरे को वहाँ समझ आई कि भाई थोड़ा थोड़ा शैतान तो सब में है साला, हम में, तो किस तरीके इग्नोर करेंगे हम इसको। और जिसमें ज़्यादा इस चीज़ को ज़्यादा एलिवेट हो गया ना, वो इनका प्राइम मेंबर बन रहा है मेरे भाई। वो इनका ये देख रहे हैं ना, ये पहले हर किसी की जड़ों में घुस चुके हैं मेरे भाई। इनका एक सर्टेन रिचुअल है भाई, और वो नाम बोलना पड़ता है, एक मंत्र जाप देते हैं, प्रॉपर चैंट देंगे भाई। कुछ दिन चैंट कर, लड़की होगी ना अगर तो कुछ दिन चैंट करेगी तो भाई वो आ जाएगा सपने में, और सपने में प्रॉपर इंटरकोर्स होता है भाई उसी के साथ, जो वो बंदा आता है भाई। और उसके अच्छा ये लोग पकड़ते भी ज़्यादातर ऐसे मतलब नेम फेम वाले वालों को, ताकि उनको देख के ना, उनके लाइफस्टाइल देख के और बिल्कुल उनकी तरह बनने की कोशिश करेंगे तो ये फिर ऑफर कर देंगे। नेम फेम वालों को जो एलीट्स है ना, वो ऊपर के ग्रुप में आ जाते हैं वो बंदे, इनको वो मिलते हैं भाई साहब, वो गाउन पहनने वाले। अच्छा। वो वाले बंदे वो हैं जिन्होंने सिर्फ इनकी फेटर्निटी बढ़ानी है। और जो पैरासाइट्स है ना, नीचे वाला ग्रुप है जो, उन्होंने क्या करना है, उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा बंदे जोड़ने हैं, और वो कैरियर है, और साथ के साथ वो एलिमिनेशंस करेंगे भाई। जो बंदा इनके ग्रुप का छोड़ना चाहेगा भाई, और जो बंदा इनके ग्रुप को छोड़ना चाहेगा पर और भी बंदों को ख़राब कर रहा है, उसको वो मिलेगा भाई, उससे मिलने वो आएगा भाई। और वो मेरे भाई लोगों के साथ क्या हो रहा है पता है, खड़े खड़े सड़क पे दिल फट रहे मेरे भाई, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशंस हो रही, पता ही नहीं क्या यार, किस अजीब तरह का भाई इन्होंने ड्रग, मैं बता रहा हूँ इससे जुड़ा क्या हुआ है, ड्रग जुड़ा हुआ है, माफिया जुड़ा हुआ है भाई साहब, सुपारी किलर जुड़े हुए हैं अंदर खाते,
म्यूजिक इनका बन रहा अच्छा, है, इनके कपड़े इनके बन रहे हैं। हाँ, और इनके टीम मेंबर भी बताते हैं कि नॉर्मल ही घूमते रहते हैं, मतलब नॉर्मल जैसे हमारे बीच भी रहेंगे ना तो हमको पता नहीं चलेगा। इनके जो टीम मेंबर है अरे बस वो लोगों की ज़रूरत समझ रहे हैं, जरूरत भी समझ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कुछ नहीं कर ले, ऐसा कुछ नहीं कर ले। होता। हाँ, क्योंकि दैट्स हाउ दे यू नो इन्वेड, ऐसे अंदर घुसते हैं वो। ये एक हैबिलिटेशन है भाई, एक हैबिट है, और फाइनली वो आपको ऐसा गिरफ्त में ले लेंगे ना कि आप मना कर ही नहीं पाओगे। आपको मिस्टेक, क्योंकि आपके मुंह तो भर देंगे पैसों के साथ। बोल ही नहीं पाओगे, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि यार हम, यार आयुष, अगर जुए में भी लग गए हम, तो वो जुआ क्या है? शैतान है ना। शैतानिया, तो करण पिशाचनी क्या है? सारे गलत काम वही है ना। वो भी देखते हैं कि जो भी जिसके भी अंदर थोड़ी सी भी नेगेटिविटी है तो बस इतना वो सा उसको लालच अपनी है ना, तरफ। वो हाँ, कहते हैं भाई इसका लालच, भाई करप्शन क्यों क्रिएट हो रही है इंडिया में? लोगों का लालच नहीं जा रहा। लोगों को लालच नहीं जाता, सही बात वो सिंघम नहीं बोलता, कहता है मेरी ज़रूरतें कम है इसलिए मेरे ज़मीर में दम है। है ज़मीर में। भाई ज़रूरतें जितनी कम होंगी ना, भगवान का वास उतना ज़्यादा। भगवान वही उसी जगह होगा जहाँ पे मेरे भाई सादापन होगा, जहाँ पे इतनी तड़क भड़क ये चीज़ें भाई सीधे तरीके से पैसा कमा के तो आएंगी नहीं आएंगे। और ये चीज़ें अगर चाहिए तो इसका मतलब आप सीधा पैसा कमा नहीं रहे, और सीधा पैसा जो है वो भगवान का है, दूसरा पैसा सारा उसी का है, शैतान का। तो दैट्स हाउ यू इनवाइट बैड एनर्जीज। और ये भाई साहब आपकी ज़िंदगी ऐसी बदतर कर देंगे कि आप निकल नहीं पाओगे। बाद में आप इन्हीं का हिस्सा होके रह जाओगे, और बाद में आप कैसे यूज़ हो रहे होगे ना, पता भी नहीं चलता बहुत लोगों का। तो और जब एलिमिनेशन है ना, जब ये बंदा टपकाते हैं ना, उसके बाद सोल लेते हैं। पहली बात तो फिजिकली भी नहीं छोड़ेंगे लोग, कहते हैं ना सोल कॉन्ट्रैक्ट। सोल कॉन्ट्रैक्ट तो चल दूर की बात है, ये लाइफ जो ये शरीर का जामा मिला ना भोगने को, ये भी नहीं छोड़ेंगे। टॉर्चर करते हैं ये भी अननोइंगली आप इन्हीं के काम कर रहे हो मेरे भाई। बहुत लोगों का मैंने इंटरव्यू सुना है, कुछ हैं जो बहुत लोग हैं ऐसे बताते हैं कि मैं इस सोसाइटी से वापस आया हूँ। हाँ, बहुत लोग ऐसे हैं, लेकिन वो आज की डेट में जो भी है इतना भगवान को मानते हैं ना, इतना ज़्यादा भाई मानते उनकी हैं कि वापसी हुई उनके है अलावा ना, कुछ नहीं। हाँ, सेक्रीफाइस पे हुई है। मैं बता देता हूँ ये भाई। हाँ, एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी है ना जो कहता है मैं वापस आया हूँ। हाँ, सारे जानते होंगे उनको। भाई साहब उसकी वापसी हुई है ना, उसको वो देना पड़ा मेरे भाई, हर जाना। हाँ, कईयों ने बलियां दी हैं मेरे भाई। अब मैं बता रहा हूँ, मैं बोलता हूँ ना, लोग आज से 10 साल बाद समझेंगे मेरी बातें। बलियां हुई हैं मेरे भाई, फिर जान छूटी है। बलियां हुई हैं, बलियां। और बलि किसकी हुई है मैं बोल लूँगा ना, खून खोल जाएगा सुन के। किसका? छोड़ो, ये बातें डिस्कस नहीं करने कोई वाली। नहीं। मेरे पास बहुत पुख्ता प्रूफ्स हैं इन चीज़ों के कि अगर किसी ने जान छुड़वाई है ना, तो भाई साहब उसने बलि दे के छुड़वाई है। और नर बलि हुई है मेरे भाई, नर बलि हुई है। तांत्रिक्स हैं जो ये जो नर बलि दे रहे हैं भाई, हो रही है। और वो कहाँ से रही है, बंदे कहाँ से आ रहे हैं? इनका चैनल सेट है भाई। जो जितना ज़्यादा गंदा होता जाएगा इनके साथ सारे कामों में और ज़्यादा संलिप्त होता जाएगा। समझ गया? फाइनली बंदा खुद ऐसा शैतान बन जाएगा कि भाई साहब, वो कहते हैं हर बंदा ही हमने वो बना देना है, हर बंदा ही। और हो रहा है, यही हो रहा है आजकल। लोग देखो ना, भगवान को मानते ही नहीं, कहते सीधा पैसा कमाना नहीं है मुझे, जगह जगह करप्शन है, शॉर्टकट में पैसे जगह चाहिए। जगह पे करप्शन है। हाँ। भाई साहब नशा है, भाई साहब चाइल्ड, आधे से ज्यादा लोग तो नशे के चक्कर में चाइल्ड ये और सारी वुमेन चीजें कर रहे ट्रैफिकिंग है। क्यों हो रही है? क्यों हो रही है? सेक्स के लिए। हैं। हाँ, नहीं, ये अभी दिल्ली में जो कांड हुआ है अपना, लोग अब इसको कैसे घुमाया जा रहा है कि ये एक फिल्म के प्रमोशन के लिए इसको किया, लेकिन नहीं, रियल में लोग गायब हुए हैं भाई। और अभी तक पुलिस और जो भी पॉलिटिशियन है सब कोई भी पता नहीं लगा पाया है इस चीज़ के बारे में। अरे यार, लोग ना कई इनकी गिरफ्त में फंस गए हैं। अब एक लड़का था, मैंने उसकी हीलिंग करी है, उसने ना खबीज है और एक सांप है उसके अंदर। अच्छा। सांप है। अब वो मेरे पास आया ना, तो मेरे पास किसी स्पिरिचुअल प्लेस से ही आई उसकी, वो कहते इसको ठीक कर दो। कहते हमारे बस की खेल नहीं है। उसको उनको समझ नहीं आ रहा। वो भाई साहब हनुमान साधना करने वाले सिंपल बाबा जी हैं। उन्होंने मेरे पास केस भेजा है भाई, उसमें ना वो सांप है। उसमें सांप? वो सांप की भाई साहब एंटिटी है उसके अंदर। अब उसकी स्किन उतर रही है लड़के की भाई, सांप की तरह ना, उसके केंचुल किचली बन रही है सब बिल्कुल से। भाई साहब ये हाथ सारा सांप बना पड़ा यार। अब लोग कहते हैं पूरी स्किन बॉडी सब बुरे हाल हो रहे हैं यार। खबीज और उसमें आया हुआ है साला, जैसे ही बात बिठाते हैं ना ऐसे करना शुरू कर देता भाई। वो हीलिंग करवाने पे नहीं आ रहा यार। अब क्या हुआ था पता है? अब उसने शुरू में ना जहर ये पंगे, इधर उधर के पंगे करे, तो जी जिनके चक्करों में एक इंडिया का बहुत बड़ा सेलिब्रिटी फंसा था ना, स्नेक बाइट। ये भाई ये पंगे करे हुए लड़के ने इसी से। हाँ, और नेगेटिव एंटिटी इतनी ज़्यादा अट्रैक्ट करी हुई है, इतनी ज़्यादा
एक लड़का डिपोर्ट हो गया है, उसकी हीलिंग करी भाई, कनाडा से डिपोर्ट हो गया। ओह, अब उसके पास 3 नेगेटिव एंटिटीज है भाई। अब घर वाले पूछते हैं कि भाई कब दिखती है तेरे को, कहता 24 घंटे दिखती है, खड़ी है, कहता अपनी, कभी अपनी माँ को कह रहा है तुम्हारे पीछे खड़ी है, कभी अपने बाप को कह रहा है। भाई साहब सारे घर के चुतड़ फाड़े पड़े हैं उसने। भाई लड़के जो नया यूथ है ना आयुष, भाई हम भगवान का शुक्र अदा करते हैं भाई, थोड़ा बहुत हम निकल आए इन चीज़ों से। सही बात। बुरे हाल हो रहे हैं यार, सोच के भी बुरे हाल हो रहे हैं भाई। बाहर तो हो गया, ये कल्चर बन चुका है, मेरे ख्याल ओवरकम कर रहा है अब तो, ये डिवाइन वालों को ओवरकम कर रहे हैं। हाँ, पर इंडिया में मेरे भाई जो हालत है ना, बहुत परेशानी वाली हालत सबसे है। ज़्यादा इंडिया में ही है अभी मैं ये सारी कहता हूँ थोड़ा बहुत चाहिए इन लोगों को, स्पिरिचुअल गुरुज को चाहिए यार, कि थोड़ा घुसो यार इन चीज़ों में। बाहर तो लगे हुए हैं पॉलिटिशियंस बाकी लोग, भाई अंदर खाते कोई तो बंदा चाहिए यार। इनको अभी तक यही नहीं समझ आ रहा कि भाई साहब भूत होते हैं नहीं होते, ये चीज़ें होती हैं, लोग इसी से अभी लड़ रहे हैं यार। वो पता कौन है, मैं तभी कहता हूँ उनको ये ऐसा ही रहने दो, क्योंकि ऐसे रहेंगे तब जब आएगा सामने तभी पता चलेगा। तो भाई मेरे ख्याल में आज इस पे इतनी, और मैं बताऊं इस पे मेरे पास जितनी नॉलेज है ना भाई, मैं, और मेरा ये नहीं होता, मुझे ये नहीं पता होता ये बात फलाने ने करी हो, ये तो मुझे ये नहीं करनी है, तेरे को पता है मैं जो दिल जो मेरे आ रहा होता है मैं बोल रहा होता हूँ, और भगवान जाने क्या क्या निकले मुंह से। और मेरे अंदर भाई साहब भरा पड़ा है, संदूक भरे पड़े हैं, मैंने ऐसे बंदों का टाइम निकाला यार। और भाई अब मेरा दामन साफ है भाई, मैं भगवान का नाम लेता हूँ, मेरा बाप भाई हनुमान इनके बारे में ज़्यादा बात भी नहीं करनी चाहिए। हाँ, और मैं फिर भी बचा हुआ हूँ ना मेरे भाई, बिल्कुल। मैंने भगवान को चूज किया यार, क्योंकि मैं भाई साहब मैं नहीं पड़ा हुआ ना पैसे लेके, मैं लालच को अंदर ही नहीं आने देता यार। मैं कोई भी किसी भी गंदे विकार को अपने घर में नहीं आने दूंगा यार, बहुत अच्छी क्योंकि मैंने लेके नहीं जाना कुछ साथ में। तो बात ये है सारी। फिलहाल आज के लिए इतना ही, और जो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हाइप कर देना, बाकी सब्सक्राइब कर देना। जैसा आप लोग संयम भैया को प्यार दिखाते हो दूसरे चैनल्स पे, तो हमारे लिए भी वही प्यार दिखाओ। वीडियो को शेयर करो, लाइक करो यार, और चैनल को सब्सक्राइब करो। जय महाबली, जय काल भैरव भाई।